दोबारा चिकन खाने से पहले आज की ये वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि जो कुछ मैं बताने वाला हूँ ये सब आपको शायद पहले से मालूम ना हो। आपको पता है कि हर साल 9 बिलियन से ज़्यादा मुर्गियाँ बेची जाती हैं और इनमें से 99.9% फैक्ट्री फार्म्स की होती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये सस्ती पड़ती हैं। कुछ दिन पहले मैं एक बड़े मार्ट में गया, वहाँ खाने की कुछ चीज़ें देख रहा था और वहाँ मुझे एक होल रोटेसरी चिकन सिर्फ 1500 रुपये का मिल रहा था। मैं सोचने लगा कि ये इतना सस्ता कैसे हो सकता है? मार्ट ने भी अपना प्रॉफिट रखा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन वाले का भी हिस्सा होता है, तो फिर इन मुर्गियों को खिलाने और पिलाने का कितना खर्चा किया गया होगा। और यहाँ बात और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। 1925 में, यानी तकरीबन आज से 100 साल पहले, एक मुर्गी को बड़ा होने में 125 दिन लगते थे। आज सिर्फ 47 दिन लगते हैं, यानी 1.5 महीने में एक मुर्गी पूरी तरह से रेडी टू ईट बन जाती है। अब सोचिए ये कैसे मुमकिन है। एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं CAFOs, यानी कन्फाइंड एनिमल फीडिंग ऑपरेशंस। ये भी फैक्ट्री फार्मिंग का ही पार्ट है और इस टॉपिक पे मैं वीडियो के नीचे कुछ लिंक्स भी दे दूंगा। ये एक ऐसा सिस्टम है जहां जानवरों को छोटी और बंद जगहों में मैस प्रोडक्शन के लिए रखा जाता है, जैसा कि मुर्गियां, गाय वगैरह। ये बेसिकली फैक्ट्री फार्मिंग की ही एक्सटेंडेड वर्जन है। जब इन चिकन्स का टेस्ट किया गया, उनके परों का, चोंच और पंजों का, तो उनमें कुछ एंटीबायोटिक्स मिले, और वो भी ऐसे एंटीबायोटिक्स जो बैंड थे। और मैं सोच में पड़ गया कि ये कैसे अलाउड है। सिर्फ एंटीबायोटिक्स नहीं, इनमें आर्सेनिक भी पाया गया। अब आर्सेनिक